ऐसा होना चाहिए, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर वो नहीं किया तो जरूर हाँ 15 लाख ईवीएम मशीन हम तोड़ेंगे। अमेरिका के पास टाइम नहीं है, टाइम इस मनी की बात कर रहा है, फिर भी उन्होंने ईवीएम मशीन पर बैन लगाया। क्यों लगाया? कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। तो कैसा होता? तो डेमो किया, रिजल्ट तो ये भी लिया। जर्मनी ने तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया उधर। बाकी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है सबने ईवीएम मशीन पर बैन लगाया है। ब्राह्मण 3.5% है, ब्राह्मणों का राज है, जो भारत के मूल निवासी नहीं है, खतरा हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी ने, जो दुनिया के डेमोक्रेटिक कंट्री ने ईवीएम मशीन पर बैन लगाया, वो ईवीएम मशीन भारत में लाई। और हमको थूकने का अधिकार नहीं था, गड़गा था यहाँ, कलुड़ी थी यहाँ थूकना मेरे पूर्वज। और ये 1000 रुपए का भेड़ बहना में ना, यहाँ भी रस्सी थी, झाड़ू था, छाप पाड़ने का भी अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने हमको कोट बूट सूट पर बना दिया। मैं गिरजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत की तस्वीर में एक नई तस्वीर लेके आया हूं, जिसमें ईवीएम की बात हो रही है। यहाँ पे जो संकल्प भूमि है, यहाँ पे क्या क्या राजनीति हो रही है ये भी देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे संकल्प लिया हुआ है किसी और चीज का। बाबा साहब से लोग मिलने आ रहे हैं, वहां से उनसे आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही संकल्प ले रहे हैं। जिसे बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि हम जब हमारे कुछ ऐसा होगा तो हम सभी SC ST OBC का दिशा दशा बदल देंगे। तो आज यहाँ पे वाम सेब के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं कि जो 15 लाख ईवीएम तोड़ने की बात की जा रही है, क्या सच्चाई है ये भी देखते हैं। पहले अपना एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय डैनियल एडवोकेट हूँ मैं, और मैं वामसेप संगठन राष्ट्रीय नेतृत्व जो माननीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं उनके साथ हूँ। सर, आप लोगों से वामन मेश्राम जी कहे हैं, और मैं एक जगह इंटरव्यू लिया निशा मेश्राम जी का, उन्होंने कहा कि 15 लाख महिला, जेंट्स थोड़िए, महिला समाज जो है कि 15 लाख ईवीएम तोड़ेगी। इसमें कितना सच्चाई है? इसमें सच्चाई ये है कि वामसेप संगठन ये 48 साल से कार्यरत भारत में है, और 48 सालों में हम लोगों ने माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में भारत के 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसील में और 1.5 लाख गांव में और 22,000 ब्लॉक में संगठन को मैंने एस्टैब्लिश किया है। इस आधार पर हम कह रहे हैं कि वहां हमारी ताकत, हमारे कार्यकर है। और तो हमारी 15 लाख महिलाएं 15 लाख ईवीएम मशीन 2014 में जो पार्लियामेंट, भारत की जो पार्लियामेंट संसद का इलेक्शन होने वाला है, और हमने जो चुनाव आयोग को कहा है कि इलेक्शन ऐसा होना चाहिए, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर वो नहीं किया तो जरूर हाँ 15 लाख ईवीएम मशीन हम तोड़ेंगे। इसे अभी आपने कहा कि ईवीएम में धांधली होता है जी, तो क्या बैलेट पेपर में धांधली नहीं होता है? वो जो पर्ची वाला, हाँ जी, पर्ची वाला ये इसमें हो सकता है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला देकर कहा था, उसमें उन्होंने फैसला दिया है कि ईवीएम मशीन का जो आंकड़ा है वही गिनती करो, और जो बैलेट बॉक्स में जो पर्चियां पड़ी है उसकी भी गिनती करो, और दोनों गिनती के मिलाओ। कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। अगर ईवीएम मशीन का आंकड़ा ज्यादा होता है और पर्चियां कम होती है तो समझ लेना का घोटाला है, उसको रद्द किया जाता है। तो यही हमारी बात है। तो ईवीएम को तोड़ने से आपको क्या फायदा मिलेगा? ईवीएम मशीन को तोड़ने के लिए, क्योंकि ईवीएम मशीन जो है तो दुनिया की जो सुपर पावर है, ताकत, अमेरिका के पास टाइम नहीं है, टाइम इस मनी की बात कर रहा है, फिर भी उन्होंने ईवीएम मशीन पर बैन लगाया। क्यों लगाया? कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। तो आपको शायद मालूम नहीं कि 8 अक्टूबर 2013 को जो ब्राह्मण नाम का एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, तो 2004 की लोकसभा में और 2009 की लोकसभा में कांग्रेस नाम की जो पार्टी सबसे ज्यादा राज किया, उन्होंने 2004 और 9 की लोकसभा में ईवीएम मशीन का उपयोग किया, और उन्होंने घोटाला करके 10 साल राज किया। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी को पता चला तो ये सारा एविडेंस लिया। दूसरा, सुब्रमण्यम स्वामी वकील है तो एविडेंस चाहिए ना, तो बोला कि ये बना जापान में, मतलब जापान गया और जापान में कहा यार आप लोगों ने बनाया और आप ही इलेक्शन में उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो बोला कि इसमें घोटाला होता है। कैसा होता है? तो डेमो किया ना, उसका वो एविडेंस लिया। वहां से वो अमेरिका गया और अमेरिका को कहा आप टाइम उस मनी की बात करे हो, आपने ईवीएम मशीन पर बैन क्यों लगाया? बोला कि इसमें घोटाला। तो कैसा होता? तो डेमो किया, रिजल्ट तो ये भी लिया। जर्मनी ने तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया उधर।
बाकी जो डेमोक्रेटिक कंट्रियां सबने ईवीएम मशीन पर बैन लगाया है। हमारा कहना है भारत में क्या ऐसा है कि ईवीएम मशीन की जरूरत पड़ी? क्यों जरूरत? भारत की जनसंख्या ज्यादा है। माननीय कांशीराम साहब ने 1982 में नारा दिया था, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ब्राह्मण थी। उनको पता चला कि कांशीराम साहब का ये नारा है सारे भारत में जो पॉपुलर हो गया कि वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हम 85 करोड़, ब्राह्मण 3.5% है, ब्राह्मणों का राज है जो भारत के मूल निवासी नहीं है, खतरा हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी ने, जो दुनिया के डेमोक्रेटिक कंट्री ने ईवीएम मशीन पर बैन लगाया, वो ईवीएम मशीन भारत में लाई और थोड़ा ट्विस्ट किया, हाहाकार मच गया, बैन लगा दिया। फिर भी 2004 की लोकसभा में और 2009 की लोकसभा ने कांग्रेस ने ये ईवीएम मशीन लगाया और 10 साल राज किया। ये एविडेंस और दुनिया में लाया है सारा एविडेंस। ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने सारे एविडेंस देखकर उसका अभ्यास करके 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया कि भारत की चुनाव प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग होता है वो निष्पक्ष, न्यायिक और पारदर्शी इलेक्शन करता नहीं है। इसका मतलब तो घोटाला करता है। तो अगर घोटाला को रोकना है तो उसके साथ एक वेरीफाई करने वाला, नागरिक को संतुष्टि लगे कि मैंने गधे को ही वोट दिया है, तो एक पर्चा लगावे। तो एक पर्चा लगाने वाला वीवीपीएटी नाम मशीन लगाया। तो वो जो बैलट हुई पर्चियां और ईवीएम मशीन में पड़ा हुआ आंकड़ा, दोनों के गिनती कंप्लीट करनी चाहे और मिलान करना चाहे, ये नहीं किया उन्होंने नहीं किया। 2014 लोकसभा में नहीं, 14 लोकसभा में नहीं किया, 2019 में नहीं किया। ये लोगों ने गफला करके आए हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति की, हमको लड़ाई झगड़ा, हम भूल गए कि ईवीएम में गफला कर रहे हैं, हमारा वोट चुरा रहे हैं। इस देश में हमको वोट देने की तो दूर की बात है, हमको थूकने का अधिकार नहीं था। गड़गा था यहाँ, कलुड़ी थी यहाँ थूकना मेरे पूर्वज। और ये 1000 रुपए का भेड़ बहना में ना, यहाँ भी रस्सी थी, झाड़ू था, छाप पाड़ने का भी अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने हमको कोट बूट सूट पर बना दिया, वकील हुआ। बाबा साहब आप कहते हैं कि कोट बूट आपको बना दिया बाबा साहब ने। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। क्या हमारे समाज के लोग संगठित हैं? हम बामसेफ संगठन ने 48 सालों में 4000 जाति के कार्यकर को निर्माण किया। 4000 जाति में हम प्रस्तावित, आज की तारीख हजारों संगठन है, हजारों, कहाँ से एक होंगे? हजारों संगठन जो है ना, ये जातिवादी स्वरूप है, जातिवादी स्वरूप में। आप भी एक जातिवादी हैं? मैं जातिवादी, हम तो 4000 जाति को इकट्ठा किया। कौन है भारत में एक संगठन, मुझे बताओ। हम कैडर भेजे, एक संगठन मुझे बताओ कि उन्होंने 10 जातियां हैं या 15 जातियां, 4000 जाति को हमने जोड़ दिया है। अभी आंदोलन, अभी घोषणा है, अभी आंदोलन के स्टेज पर है और ये जन आंदोलन के स्टेज पर हम चल रहे हैं। कल देख लेना पुणे में शरद चंद्र पवार साहब है, मेहसान साहब है और प्रवीण दादा गायकवाड़ जो ओबीसी मराठा, ये देखो आज लाखों की तादाद में। हमको कोई रोक नहीं सकता और आरएस के साथ हम ही लड़ सकते हैं, बाकी किसी की हवा निकल जाती है देश में। सर जी बात करने के लिए जी थैंक यू। जय मूल्यवान। तो ये देखिए, मैं पहले भी बोला था कि जो है कि बाम साहब का कैडर जो है एकदम इतनी मजबूत होते हैं कि बोलने में इतना एक्सपर्ट होते हैं, पूरी जानकारियां लेकर, पूरी एविडेंस को लेकर के ही वो बात करते हैं कि जो अगर कोई लड़ भी जाए तो उसे पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि पूरे इनके एविडेंस के साथ लड़ाई लड़ते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी की बात हुई तो वो एक ब्राह्मण थे और कांग्रेस में गए और कांग्रेस से फिर वापस बीजेपी में आए। ईवीएम जहाँ था वहीं पे चला गया। लेकिन ये जो बामन मिश्राम जी बहुत बार उठा रहे हैं इस सवाल को, 15 लाख ईवीएम तोड़ने की जो बात है, वाकई में निशा मिश्राम जी कहीं हैं और लोगों भी कह रहे हैं कि इस बार 15 लाख ईवीएम तोड़ेंगे, ईमानदारी से चुनाव होगा। तो आप लोग कैसा लग रहा है? अच्छा लगे तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा समाज हित में। शुक्रिया सर।